देखिए, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल चुकी है, यानी कि 30 दिन जेल से राहत मिली है और 30 दिन राम रहीम जेल से बाहर रहेगा। कब कब जेल से बाहर आया, कितने दिन की पैरोल मिली है इस वक्त में, कहां रहा है, किस मामले में अंदर है, इस पूरी खबर पर विस्तार से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखिए, राम रहीम को एक बार फिर से वह जेल से बाहर आने का मौका उनको मिल चुका है। साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा काट रहे हैं। हरियाणा सरकार की सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी के बाद उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई है। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, एक बार फिर से 30 दिन की पैरोल मिली है राम रहीम को। 2017 में दोषी ठहराए जाने के बाद ये उनकी 16वीं अस्थायी रिहाई है। 16 बार बाहर आ चुका है राम रहीम, 1-2 दिन के लिए नहीं, महीनों के लिए बाहर आते हैं। राम रहीम सोमवार सुबह, यानी कि कल की हम बात कर रहे हैं, सोमवार सुबह करीब 6:34 पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकले। इस दौरान जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था सामान्य दिखाई दी। भारी पुलिस बल की हल्की जो तैनाती है वो नजर नहीं आई। उनके वकील जितेंद्र खुराना ने पैरोल की पुष्टि करते हुए कहा कि राज्य की सक्षम अथॉरिटी ने 30 दिन की पैरोल मंजूर की है और इस दौरान जो राम रहीम है वो सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में ही ठहरेंगे। राम रहीम को अगस्त 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में दोषी करार दिया गया था और दोषी करार जाने के बाद, यानी कि दोषी ठहराए जाने के बाद सुनारिया जेल उनको भेज दिया गया था। उन्हें 2 साध्वियों से दुराचार मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। तब से अब तक उन्हें कई बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। इसी साल जनवरी में भी उन्हें 40 दिन की पैरोल मिली थी और 15 फरवरी को वे वापस जेल लौटे थे। पत्रकार हत्या मामले में भी राम रहीम को राहत मिली है, ये भी आप समझिए। इस साल 7 मार्च को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्या मामले में राम रहीम को बरी कर दिया। इसकी पुष्टि उनके वकील ने की। राम रहीम पर आरोप था कि उन्होंने अपने अखबार में डेरा प्रमुख की आलोचना करने वाली सिरसा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि कोर्ट द्वारा इस मामले से उनको बरी कर दिया गया। 2019 में विशेष सीबीआई अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में राम रहीम के साथ कुलदीप, निर्मल, कृष्णलाल को भी दोषी करार दिया गया था। अदालत ने सभी को उम्र कैद के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। बाद में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागो और न्यायमूर्ति विक्रम अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राम रहीम को इस मामले में राहत दे दी और रणजीत सिंह हत्या केस में भी उनको बरी कर दिया गया। ये केस क्या थे भी आपको बताते हैं। इससे पहले 2024 में भी हाईकोर्ट ने डेरा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह हत्या मामले में राम रहीम और 4 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत ने इससे पहले राम रहीम समेत 5 लोगों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। आरोप था कि 10 जुलाई 2002 को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलिया गांव में खेतों में काम कर रणजीत सिंह की हत्या कर दी गई थी किसी साजिश के चलते। पैरोल पर उनके अभी नहीं बल्कि पहले से सवाल खड़े उठते आए हैं। इतने सालों की जेल और इतनी बार पैरोल से वो बाहर आ चुके हैं और लंबे दिनों के लिए बाहर आते हैं। बड़ा सवाल तो यही खड़ा हो रहा है। देखिए, राम रहीम को बार बार मिलने वाली पैरोल पहले भी राजनीतिक बहस और सुरक्षा चिंताओं का मुद्दा बनती रही। डेरा सच्चा सौदा के पंजाब और आसपास के राज्यों में बड़ी संख्या में अनुयायी है। ऐसे में सरकार की मेहरबानी के कारण यह भी माना जाता है विपक्षी दल कई बार चुनावी समय में दी गई पैरोल पर सवाल उठा चुके हैं, जबकि प्रशासन हर बार कानूनी प्रक्रिया का हवाला देता है। इसके साथ ही 10 साल की उनको जेल है और देखिए 10 साल की जेल में 406 दिन वो बाहर बिता चुके हैं। जेल की पूरी जो सजा है, सजा के दिनों में 406 दिन बाहर काट चुके हैं और इस रिहाई के बाद उनके जेल से बाहर रहने की जो दिनों की संख्या है वो 436 हो जाएगी, यानी कि 406 की जगह 436 संख्या होने वाली है। जो ये 1 महीने की पैरोल यानी कि 30 दिन के लिए बाहर आए हुए हैं राम रहीम। आधिकारिक जेल रिकॉर्ड के अनुसार कैदी नंबर 8647 यानी कि गुरमीत राम रहीम सिंह को अब तक कुल 16 बार अस्थायी रिहाई मिल चुकी है। इसका पूरा ब्यौरा इस प्रकार है। क्या ब्यौरा है, कब से लेकर कब तक इनको रिहाई मिली है, कितने दिन की मिली है, आपको विस्तार से समझाते हैं। देखिए, पहली रिहाई अक्टूबर 2020 में इनको मिलती है मात्र 1 दिन की। दूसरी रिहाई मई 2021 में मिलती है आधा दिन यानी कि 12 घंटा, वो भी मां से मिलने के लिए इनको रिहाई मिलती है। तीसरी रिहाई फरवरी 2022 में मिलती है 21 दिन के लिए। इसको सबसे बड़ी रिहाई के रूप में देखा गया क्योंकि पहले 1 दिन था, फिर 12 घंटे हुआ यानी कि आधा दिन हुआ और उसके बाद पूरे 21 दिन मिलती है। फिर चौथी रिहाई जून 2022 को 30 दिन यानी कि लगभग 1 महीने का वक्त। 5वीं रिहाई अक्टूबर 2022 को यानी कि 40 दिन का लंबा वक्त। 6ठी रिहाई जनवरी 2023 को यानी कि 40 दिन का लंबा वक्त। 7वीं रिहाई जुलाई 2023 को 30 दिन 1 महीने का वक्त। 8वीं रिहाई नवंबर 2023 21 दिन का वक्त। 9वीं रिहाई जनवरी 2024 50 दिन का वक्त यानी कि 2 महीने के आसपास, मात्र 10 दिन इसमें कम है।
10वीं रिहाई अगस्त 2024 21 दिन, 11वीं रिहाई अक्टूबर 2024 20 दिन, 12वीं रिहाई इनको जनवरी 2025 में मिलती है पूरे 1 महीने की, 13वीं रिहाई अप्रैल 2025 में मिलती है 21 दिन की, 14वीं रिहाई मिलती है इनको अगस्त 2025 40 दिन की, 15वीं रिहाई मिलती है जनवरी 2026 40 दिन की, 16वीं रिहाई मिलती है इनको मई 2026 में 30 दिन, यानी कि जो मौजूदा ये पैरोल पे बाहर आए हुए हैं। इनकी रिहाई को लेकर, यानी कि अस्थायी रिहाई को लेकर, परमानेंट तो रिहाई नहीं मिली है, अस्थायी रिहाई यानी कि पैरोल के माध्यम से जो बाहर आते हैं, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी क्या वजह है जो एक गुनहगार को, जिस पर दुष्कर्म का, यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, हत्याओं के मामले दर्ज हैं, ऐसी क्या वजह रही है कि राम रहीम को बार बार अस्थायी रूप से रिहाई मिल रही है? 1 नहीं 2 नहीं, महीनों की रिहाई, और इन रिहाई में कभी कभी 50 दिन भी शामिल होते हैं। यही बड़ा सवाल खड़ा होता है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साधता है। लेकिन कानूनी प्रक्रिया का हवाला सत्ता पक्ष द्वारा दे दिया जाता है, जिसके बाद विपक्ष की भी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर से राम रहीम को 16वीं बार रिहाई मिली है। 436 जेल में नहीं बल्कि बाहर राम रहीम बिता रहे हैं। अब जो मौजूदा 30 दिन की पैरोल है उसको मिला के 436 दिन हो जाएंगे। मतलब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं पा रही कि रिहाई की वजह क्या है, क्या मतलब इतना बड़ा क्या काम। ठीक है, पहले जब उनको रिहाई दी गई तो माँ की तबीयत खराब का हवाला दिया गया, कई चीज़ें उनकी तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उसकी बेस पे उनको पैरोल मिल जाती है, अस्थायी रिहाई मिल जाती है। लेकिन बार बार रिहाई मिलना, अस्थायी रिहाई मिलना कई सवाल खड़े कर रही है।